जीवन में परेशानियां किसके नहीं होती हैं। परेशानियों को लेकर हम सभी कभी न कभी अपने दुख का जिम्मेदार भगवान को मान लेते हैं और अपनी परेशानियों को लेकर भगवान से शिकायत करते हैं कि उसने हमें इतनी सारी परेशानियां क्यों दी। अपने दुख की तुलना हम दूसरों के सुख से करने लगते हैं और ये सोचते हैं कि काश मैं उस इंसान की जगह होता तो मेरा जीवन कितना अच्छा होता, या उस इंसान की तरह अमीर होता या धनवान होता तो मेरा जीवन कितना अच्छे से व्यतीत होता। लेकिन हमें ये समझ में नहीं आता कि भगवान जो करते हैं उसके पीछे एक उद्देश्य होता है और वही हमारे लिए सही भी होता है। नमस्कार, मैं कीर्ति मिश्रा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल भगवान परम सत्य में। कहानी को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ये कहानी अपने जीवन की समस्याओं से पीड़ित एक ऐसे इंसान की है जो दिन भर भगवान से शिकायत करता रहता है कि भगवान ने उसे इतनी परेशानियां क्यों दी। और एक दिन उस व्यक्ति की मुलाकात भगवान से हो जाती है। फिर क्या होता है, आइए जानते हैं। किसी मंदिर में एक सेवक था। वो वहां पर साफ सफाई का कार्य किया करता था। इसके अलावा छोटे मोटे काम किया करता था। मंदिर में भक्तों व श्रद्धालुओं द्वारा दान दिया जाता था। उसमें से पुजारी द्वारा कुछ न कुछ उस व्यक्ति को दे दिया जाता था, जिससे उसके गुजर बसर चल रही थी। वह व्यक्ति बहुत परेशान और दुखी था। दिन भर मंदिर में कार्य करते करते वह अपनी परेशानियों के बारे में भगवान से बात किया करता था और कहा करता था कि हे भगवान, आपकी जिंदगी कितनी आसान है। आपको एक ही जगह खड़ा रहना पड़ता है, लेकिन मेरी जिंदगी देखो, मैं कितना परेशान हूँ। मुझको पूरे दिन कितनी मेहनत करनी होती है, तब जाके मैं 2 वक्त की रोटी कमा पाता हूँ। काश मेरा जीवन भी आपकी तरह होता। उस व्यक्ति की रोज रोज की शिकायतों को सुनकर एक दिन भगवान उससे बोल पड़े, तुम्हें जैसा लगता है वैसा नहीं है। मेरी जगह रहना बिल्कुल आसान नहीं है। मुझे बहुत सारी चीजें देखनी होती हैं, बहुत सी व्यवस्थाएं करनी होती हैं, जो कि हर किसी की बस की बात नहीं है। भगवान की ये बात सुनकर वो व्यक्ति बोला, भगवान, आप ये कैसी बात कर रहे हैं? आपका काम आसान ही तो है। आपकी तरह तो मैं भी दिन भर खड़ा हो सकता हूँ, इसमें कौन सी बड़ी बात है। ये सुनकर भगवान बोले, तुम ये नहीं कर पाओगे। इस काम को करने के लिए तो बहुत धैर्य की आवश्यकता होती है। मंदिर का सेवक जिद करने लगा और बोला, मैं जरूर कर पाऊंगा। आप मुझे अपने जीवन जीने का एक मौका तो दीजिए। आप जैसा बताएंगे मैं वैसा करूंगा। मंदिर के सेवक की इस जिद को सुनकर भगवान मान गए और बोले, ठीक है, आज पूरा दिन तुम मेरी जिंदगी जियो और मैं तुम्हारी जिंदगी जीता हूँ, लेकिन मेरी जिंदगी जीने के लिए तुम्हें कुछ शर्तें माननी होंगी। व्यक्ति बोला, मैं हर शर्त मानने के लिए तैयार हूँ भगवान। भगवान बोले, ठीक है, ध्यान से सुनो। दिन भर मंदिर में बहुत से लोग आएंगे, तुमसे बहुत कुछ कहेंगे, कुछ अच्छा कहेंगे और कुछ बुरा कहेंगे। तुम्हें मूर्ति बनकर हर किसी की बात ध्यान से सुननी है और उन बातों पर किसी भी प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं करनी है। सेवक मान गया। भगवान और सेवक ने एक दिन के लिए आपस में अपनी जिंदगी बदल ली। सेवक भगवान की जगह मूर्ति बनकर खड़ा हो गया और भगवान मंदिर की साफ सफाई का काम निपटाकर वहां से चले गए। कुछ समय बीतने के बाद मंदिर में एक धनी व्यापारी आया और भगवान से प्रार्थना करते हुए बोला, भगवान, मैं एक नई फैक्ट्री शुरू कर रहा हूँ। मुझे आशीर्वाद दीजिए कि ये फैक्ट्री अच्छे से चले और मैं इससे अच्छा मुनाफा कमा पाऊँ। भगवान से प्रार्थना करने के बाद प्रणाम करने के लिए जब वो व्यक्ति नीचे झुका तो उसका बटुआ नीचे गिर गया। जब वो व्यापारी वहां से जाने लगा तो भगवान की जगह खड़े हुए उस सेवक का मन हुआ कि उसे बता दे कि उसका बटुआ नीचे गिर गया है, लेकिन शर्त के अनुसार उसे चुप रहना था और इसीलिए वह कुछ नहीं बोला और चुपचाप खामोश खड़ा रहा। इसके तुरंत बाद वहां पर एक गरीब व्यक्ति आया और भगवान से बोला, भगवान, बहुत गरीबी में जीवन काट रहा हूँ। परिवार का पेट पालना है और माँ की दवाइयों की व्यवस्था करनी है। समझ नहीं आ रहा है कि इतना सब कुछ कैसे करूं। आज देखो, मेरे
पास सिर्फ 1 रुपया है, मैं इससे क्या क्या कर पाऊंगा। आप ही कुछ चमत्कार करो और मेरे लिए धन की व्यवस्था कर दो। प्रार्थना करने के बाद जैसे ही वो व्यक्ति वहां से जाने लगा तो उस व्यक्ति को व्यापारी का गिरा हुआ बटुआ दिखाई दे गया। उसने बटुआ उठा लिया और वहां भगवान को धन्यवाद देते हुए बोला, भगवान आप धन्य हैं, आपने मेरी प्रार्थना इतनी जल्दी सुन ली। इन पैसों से मेरा परिवार कुछ दिन भोजन कर सकता है और माँ की दवाइयों की व्यवस्था भी हो जाएगी। और भगवान को धन्यवाद देकर वो व्यक्ति वहां से जाने लगा। तब भगवान बने उस सेवक का मन हुआ कि उस व्यक्ति को बता दे कि वो बटुआ व्यापारी का है, मेरा कोई आशीर्वाद नहीं है और जो वो कर रहा है वो चोरी है। लेकिन वो चुप रहने के लिए विवश था, इसलिए मन मारकर चुपचाप वो खड़ा रहा। मंदिर में आने वाला तीसरा व्यक्ति एक नाविक था जो कि 15 दिन की एक समुद्री यात्रा पर जा रहा था। उसने भगवान से प्रार्थना की कि उसकी यात्रा सुरक्षित रहे और वो सकुशल वापस आ सके। वो प्रार्थना कर ही रहा था कि व्यापारी वहां पर आ गया। व्यापारी अपने साथ पुलिस को लेकर आया था। नाविक को देखकर व्यापारी पुलिस से बोला, मेरे बाद ये मंदिर में आया है, जरूर इसी ने मेरा बटुआ चुराया होगा, आप इसे गिरफ्तार कर लीजिए। और पुलिस नाविक को गिरफ्तार करके ले जाने लगी। भगवान बने हुए सेवक को अपने सामने होता हुआ ये अन्याय सहन नहीं हुआ। शर्त के अनुसार उसे चुप रहना था, लेकिन उसे लगा अब बहुत गलत हो चुका है। यदि मैं चुप रहा तो एक बेगुनाह व्यक्ति को व्यर्थ में ही सजा भुगतनी होगी। भगवान बने सेवक ने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कहा, आप गलत व्यक्ति को पकड़ के लेके जा रहे हैं। ये बटुआ इस नाविक ने नहीं बल्कि इससे पहले आए एक गरीब व्यक्ति ने चुराया है। मैं भगवान हूँ और मैंने सब देखा है। पुलिस भगवान की बात कैसे नहीं मानती। भगवान की बात मानकर पुलिस ने नाविक को छोड़ दिया और गरीब व्यक्ति को पकड़ लिया जिसने बटुआ लिया था। जब भगवान शाम को वापस आए तो मंदिर के सेवक ने पूरे दिन का वृत्तांत सुनाते हुए उन्हें गर्व के साथ बताया कि आज मैंने एक व्यक्ति के साथ अन्याय होने से रोक लिया। देखिए, मैंने आपकी जिंदगी जीकर कितना अच्छा काम किया है। उसकी बात सुनकर भगवान बोले, ये तुमने क्या किया? मैंने तुमसे कहा था कि चुपचाप मूर्ति बनकर खड़े रहना, लेकिन वैसा न करके तुमने मेरी पूरी योजना पर पानी फेर दिया। उस धनी व्यापारी ने बुरे कर्म करके इतना यह धन कमाया है। यदि उसमें से कुछ पैसे गरीब व्यक्ति को मिल जाते तो उसका कुछ भला हो जाता और व्यापारी के पाप भी कुछ कम हो जाते। जिस नाविक को तुमने पुलिस से बचाकर समुद्री यात्रा पे भेज दिया है, अब वो जीवित वापस नहीं आ पाएगा, क्योंकि समुद्र में बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। यदि वो नाविक जेल में रहता तो कम से कम उसके प्राण तो बच जाते। भगवान की ये बात सुनकर सेवक को एहसास हुआ कि वो तो बस वही देख पा रहा था जो आंखों के सामने हो रहा था। उसके पीछे की वास्तविकता को वह नहीं देख पा रहा था। जबकि भगवान जीवन के हर पहलू पर विचार करके अपनी योजना बनाते हैं और लोगों के जीवन को चलाते हैं। हम सब भी भगवान की योजना को नहीं समझ पाते हैं। जब हमारे साथ कुछ गलत हो रहा होता है या हमारे हिसाब से कुछ नहीं हो रहा होता है तो हम अपना धैर्य खोकर भगवान को दोष देने लगते हैं। लेकिन हम यह नहीं समझ पाते हैं कि इन सब के पीछे भगवान की कोई न कोई योजना छुपी हुई होती है। ऐसे समय में हमें भगवान के ऊपर विश्वास रखकर धैर्य धारण करने की आवश्यकता होती है। इसलिए चिंता ना करें यदि आपकी इच्छा से कुछ नहीं हो रहा, तो इसका अर्थ यह है कि वह भगवान की इच्छा से हो रहा है और भले ही देर से ही सही, भगवान की इच्छा से सब अच्छा ही होता है। आशा करती हूँ ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी और इस कहानी से आपको कुछ अच्छी सीख मिली होगी। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।